हाँ, इंडिया इज डिजिटली वल्नरेबल। दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हमारी जिंदगी के हर डिजिटल और सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट को टच करता है। सोचो एक दिन आप उठो और व्हाट्सएप ओपन किया और वो काम ही ना करे। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, एक्स सब बंद हो जाए। आप लैपटॉप खोलकर काम करना चाहते हो, लेकिन विंडोज़ और जीमेल लॉगिन ही ना हो। एंड्रॉयड अपडेट ना आए, आईफोन सर्विस डिसेबल हो जाए। ये सुनने में स्कैरी या फिर जोक लग रहा होगा, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि आज इंडिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है यूएस सॉफ्टवेयर्स, प्लेटफॉर्म्स, क्लाउड सर्विसेज और ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे। और इस डिपेंडेंसी के बहुत खतरे हैं। चलिए बात करते हैं प्रॉब्लम्स की, जो जीटीआरआई की लेटेस्ट रिपोर्ट में क्या हाईलाइट किया गया है। फर्स्ट, सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स। आज इंडिया में कम्युनिकेशन का 90% व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पे होता है। ये सब यूएस कंपनीज के कंट्रोल में है। एल्गोरिथम्स, डेटा, प्राइवेसी पॉलिसीज सब कुछ फॉरेन कंट्री के कंट्रोल में है। अगर कल को यूएस गवर्नमेंट एक ऑर्डर दे तो ये सर्विसेज इंडिया के लिए सस्पेंड हो सकती हैं, जैसे यूएस ने रशिया के साथ किया। रशिया पर इम्पैक्ट ज्यादा नहीं हुआ क्योंकि उनके पास इसके ऑल्टरनेटिव्स थे। दूसरा, ऑपरेटिंग सिस्टम्स। विंडोज और मैक ओएस लैपटॉप्स पे, एंड्रॉयड और आईओएस मोबाइल पे, ये बैकबोन है हमारी डिजिटल लाइफ की। अगर इनका एक्सेस कट हो जाए तो सोचिए स्कूल, ऑफिस, गवर्नमेंट, डिफेंस सब पर क्या इम्पैक्ट होगा। तीसरा, क्लाउड सर्विसेज और डेटा होस्टिंग। बैंक्स, गवर्नमेंट सर्विसेज, प्राइवेट कंपनीज, इवन सिटीजन्स सब क्लाउड पे डेटा स्टोर करते हैं। लेकिन ये क्लाउड Amazon AWS, माइक्रोसॉफ्ट एजूर, गूगल क्लाउड जैसे यूएस फर्म्स के पास है। अगर कभी उन्होंने सर्विस डिनाई कर दी तो टैक्स फाइलिंग्स, डिजिटल पेमेंट्स, बैंकिंग, हेल्थ केयर सब कोलैप्स कर सकता है। चौथा, ईमेल्स। दोस्तों, आज हम सब जीमेल और आउटलुक पे डिपेंडेंट हैं। ऑफिशियल कम्युनिकेशन, बिजनेस डील्स, कॉलेज एडमिशन, बैंकिंग, ओटीपीज सब जीमेल या फिर आउटलुक पे आते हैं। अगर इनका एक्सेस ब्लॉक हो जाए तो पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम रुक सकता है। फिफ्थ, एआई और एल्गोरिथम्स। मोस्ट एआई टूल्स और रिकमेंडेशन सिस्टम्स जैसे सीरी, अलेक्सा, चैट जीपीटी, जेमिनाई, गूगल भी यूएस कंपनीज के कंट्रोल में है। हमारा डेटा उनके पास जाता है, उनके एआई को ट्रेन करता है और फिर वही डेटा हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस बनाता है, चाहे वो एड्स हो, पॉलिटिक्स हो या पब्लिक ओपिनियन। सिक्स्थ, साइबर सिक्योरिटी रिस्क्स। फॉरेन कंट्रोल होने की वजह से डेटा प्राइवेसी और नेशनल सिक्योरिटी रिस्क में रहता है। बैकडोर्स, सर्वेलेंस और कंप्लायंस इश्यूज हमेशा बने रहते हैं। तो अब सवाल ये है, अगर कल को अमेरिका ने डिसाइड कर लिया कि इंडिया को डिजिटल इकोसिस्टम से कट ऑफ करना है, जैसे उन्होंने रशिया के साथ किया था, तो क्या होगा? बैंकिंग रुक जाएगा, डिजिटल पेमेंट्स लाइक यूपीआई कोलैप्स हो जाएंगे, गवर्नमेंट पोर्टल्स जैसे जीएसटी, इनकम टैक्स साइट, आधार सर्विसेज सब पर असर पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, कम्युनिकेशन कट हो जाएगा। मतलब हमारी डिजिटल दुनिया एक दिन में डार्क हो सकती है। फैक्ट्स और एविडेंस। जीटीआरआई रिपोर्ट ने क्लियरली वार्न किया है, इंडिया का ओवर रिलायंस ऑन यूएस सॉफ्टवेयर और प्लेटफॉर्म्स एक स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी है और इसलिए उन्होंने सजेस्ट किया है एक बड़ा मिशन, डिजिटल स्वराज मिशन 2030, जिसमें इंडिया खुद का इंडिजिनस ओएस, क्लाउड सर्विसेज, साइबर सिक्योरिटी और एआई डेवलप करेगा। ये मिशन 3 फेजेस में प्रपोज किया गया है। चलिए एक रोडमैप से समझते हैं। फेज 1, पहले 1 से 2 साल। सबसे पहले क्रिटिकल, गवर्नमेंट और पब्लिक डेटा के लिए हमारा खुद का क्लाउड होस्टिंग मैंडेटरी करना होगा। एक नेशनल ओएस प्रोग्राम लॉन्च करना होगा जो इंडियन नीड्स के लिए बनाया जाए। मिनिस्ट्रीज और सरकारी डिपार्टमेंट्स में लिनक्स अडॉप्शन स्टार्ट करना होगा, क्योंकि लिनक्स एक इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। वहाँ हमें बहुत कंट्रोल मिलता है। डेटा लोकलाइजेशन और एल्गोरिदम ओवरसाइट के रूल्स बनाने होंगे। फेज 2, अगले 3 से 5 साल गवर्नमेंट सिस्टम्स को ग्रेजुअली इंडियन सॉफ्टवेयर पे माइग्रेट करना होगा। पब्लिक प्राइवेट साइबर सिक्योरिटी कंसोर्टिया बनाए जाएं जो थ्रेट्स डिटेक्ट और डिफेंड कर सके। इंडियन स्टार्टअप्स को फंडिंग और इंसेंटिव्स दिए जाएं
ताकि वो AI और सिक्योरिटी टूल्स डेवलप कर सके। सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेशन और ट्रांसपेरेंसी लॉज लाने होंगे। फेज 3 5 से 7 साल और बियॉन्ड इंडियन क्लाउड इंफ्रा को ग्लोबल स्टैंडर्ड के बराबर बनाना होगा। डिफेंस और क्रिटिकल सेक्टर्स में फॉरेन OS को हमारे खुद के OS से रिप्लेस करना होगा। ये ज़्यादा मुश्किल होगा। सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन के ओपन नेटवर्क्स इंडियन ऑल्टरनेटिव्स डेवलप करने होंगे। इंडिजिनस AI इकोसिस्टम क्रिएट करना होगा जो इंडियन डेटा को रिस्पॉन्सिबली यूज़ करे। और सबसे ज़रूरी, डेटा प्राइवेसी और सॉवरेंटी लॉज को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। अब इसमें चैलेंजेस कौन से आएंगे उस पर बात करते हैं। ऑफ कोर्स ये इजी नहीं है। R&D और इंफ्रा के लिए मैसिव इन्वेस्टमेंट चाहिए। टैलेंट और स्किल्स का शॉर्टेज है। फॉरेन कंपनीज और उनके लॉबी ग्रुप्स रेजिस्टेंस करेंगे और बोलेंगे कि हम इंडिया में कभी डिसेबल नहीं करेंगे, या फिर हमारे कंपनीज को रॉन्ग प्रूफ करेंगे। और लोगों को नए सिस्टम्स पर ट्रस्ट दिखाने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि फॉरेन कंपनीज के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो चुके हैं। उनके कंपेयर में हमारे सिस्टम्स थोड़े लो ग्रेड स्टार्टिंग में लग सकते हैं, लेकिन अगर आज स्टेप लिया गया तो बाय 2030 तक हम एक डिजिटली सॉवरेन कंट्री बन सकते हैं, क्योंकि डिजिटल कंट्रोल इक्वल स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। अगर हमारा सॉफ्टवेयर, हमारा क्लाउड, हमारा कम्युनिकेशन, हमारा सोशल मीडिया, हमारा ईमेल और हमारा OS सब किसी और के हाथ में है, तो असली इंडिपेंडेंस अधूरी है। डिजिटल स्वराज मिशन सिर्फ एक स्लोगन नहीं, एक ज़रूरत है। तो आपको क्या लगता है, अगर एक दिन जीमेल और आउटलुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब बंद हो जाएं, तो इंडिया कितना रेडी है उसको काउंटर करने? आपके थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अगर मेरे किसी पॉइंट से एग्री नहीं करते या फिर कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हो तो प्लीज़ वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको लगता है कि ये विजन इम्पोर्टेंट है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। इस मैटर पे ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन होना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मेरी दूसरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने इंडियाज़ 20-year रोड मैप टू बिकम एज क्लीन एंड सेफ एज जापान पे भी वीडियो बनाई है, आप वो देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे डिजिटली अवेयर, स्टे विजिलेंट एंड लेट्स होप फॉर बेटर फ्यूचर ऑफ इंडिया। जय हिंद, राधे राधे।